विश्व की सबसे प्राचीन देव भाषा संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी यानी माँ कहा गया है, क्योंकि दुनिया की अधिकतर भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि एक भारतीय संस्कृति है जो कभी हमारे भारत की विरासत थी। लेकिन विदेशी लुटेरे भारत की भूमि पर आक्रमण करके यहाँ की बहुमूल्य संपदा को लूटकर ही नहीं ले गए, बल्कि जाते जाते हमारी धरोहरों और शिक्षा व्यवस्था को भी नष्ट कर गए और कुछ विदेशी घुसपैठिए तो यहीं रह गए। भारतीयों ने भी दिल खोलकर सभी बाहरी लोगों को अपना लिया। तब भारत में भिन्न भिन्न संस्कृति व भाषाओं का मेल हो गया, परंतु बहुरंगी संस्कृति के बीच विभिन्न विदेशी और क्षेत्रीय भाषाओं के हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे देवों की भाषा संस्कृत अपना अस्तित्व खोती चली गई। भारत में संस्कृत और हिंदी भाषा के पतन का सबसे बड़ा कारण है मैकाले की शिक्षा पद्धति और लोगों का अंग्रेजी भाषा की ओर अधिक आकर्षण। आज भारत में लोग पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य को अपनाने में लगे हुए हैं। वहीं भारत का एक गांव हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषा को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में कर्नाटक के शिमोगा जिले में तुंगा नदी के पास एक छोटा सा गांव है मत्तूर। यह गांव भले ही छोटा सा है, लेकिन आप सभी के लिए इस गांव के बारे में एक बड़ा सरप्राइज है कि विलुप्त हो चुकी हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत और संस्कृति 21वीं सदी में आज भी यहाँ जीवित है। भारत का यह गांव संस्कृत गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा को देखकर आपको लगेगा कि आप चाणक्य के दौर वाले भारत में पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ की वेशभूषा धोती और शिखा है और आपको यहाँ घरों से वेद मंत्रों की आवाज़ भी सुनाई देगी। यहाँ गांव में संस्कृत पढ़ाने के लिए हर तरह की व्यवस्था है। प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा की तरह आज भी यहाँ पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पाठशाला में भी विशेष कक्षाएं लगती हैं और बिना किसी जातिगत भेदभाव के यहाँ कोई भी बच्चा शिक्षा ले सकता है। मत्तूर के गुरुकुल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी है, जहाँ कई पुस्तकों एवं संस्कृत शास्त्रों का संग्रह है, जहाँ आकर लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ गांव की सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत ही है। यह भारत का एकमात्र गांव है जहाँ के अधिकांश निवासी कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत का उपयोग करते हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ कर कोई भी व्यक्ति मात्र 20 दिन में संस्कृत सीख सकता है। तकनीकी रूप से भी इस गांव के लोग किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मत्तूर गांव के लोग विश्व को संस्कृत सिखाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके गांव से ही ऑनलाइन लोगों को संस्कृत सिखा रहे हैं। साथ ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और भाषा पर रिसर्च भी कर रहे हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को मजबूत बना रहे हैं। यहाँ के राज्य की आधिकारिक और मूल भाषा कन्नड़ होने के बावजूद गाँव वालों के लिए संस्कृत भाषा सबसे अनमोल धरोहर है और इस अनमोल धरोहर को सहेजने में इस गाँव के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों को लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा से ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मत्तूर गांव के कई युवा डॉक्टर और इंजीनियर भी हैं। कई युवा इंजीनियर विदेशों में भी कार्यरत हैं। जानकारों का भी मानना है कि संस्कृत को हर पहलू से समझने की जरूरत है। प्राचीन काल से ही गणित, विज्ञान और चिकित्सा में संस्कृत का अहम योगदान रहा है। वैदिक गणित के ज्ञान से तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। संस्कृत भाषा से कंप्यूटर विज्ञान भी आसानी से सीख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वेदों के ज्ञान और जप से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। भारत कई चुनौतियों का सामना करके फिर से उठ खड़े होने और विश्व में अपना परचम लहराने के लिए जाना जाता है। तो आइए हम सभी भारत की प्राचीन विरासत, सभ्यता, संस्कृति और भाषा को सहेजने में अपना योगदान दें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य आपको भारत के गौरवशाली इतिहास की रोचक जानकारी देना है और भारत के गौरव को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपका साथ जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।